हेलो बच्चों, so let's see this question. Read the information below and answer the question that's follow. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें आंसर करना है। तो पैसेज को पढ़ते हैं, चलिए। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. पैसेज को समझते हैं। पैसेज बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उसके अल्टरनेटिव्स जैसे कि डिक्टेटरशिप, मोनार्की या और भी जो फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट रूल करने के, उनसे बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लोग यहाँ पे वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, इसीलिए इसमें लेजिटिमेसी है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट है इसके पास। जबकि मोनार्की में हो सकता राजा अपने उसका फादर राजा हो, इस वजह से वो राजा बन गया हो। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस स्लो है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे वो अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो जरूरी नहीं है कि उसने फाइनेंस में उसका कोई एक्सपीरियंस हो या फाइनेंस में डिग्री होल्डर हो सकता है उसने नॉर्मल एक बीए की डिग्री की हो, फिर भी आपने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बीए उसने सोशियोलॉजी में किया लेकिन आप फाइनेंस दे रहे हो, तो यहाँ पे डिसीजंस लेस एफिशिएंट हो सकते हैं। इसके बाद वो रेस्पॉन्सिव भी नहीं होती है, क्योंकि डिसीजंस लेने में ही टाइम लग रहा है, तो हर चीज को रेस्पॉन्स करने में भी अब आप यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जैसे आपने मूवीज वगैरह में एग्जाम्पल ये देखे होंगे कि जनरली आर्मीज वगैरह जब कहीं वॉर पे जाती हैं तो वो वहां पे वेट करती रहती कि ऊपर से डिसीजंस आए तब जाके वो अटैक करें, और ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते। फिर करप्शन भी है, इस वजह से क्लीन भी नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों ने इन रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर वहां भेजा है, इसीलिए ये लोगों की सरकार है, इसीलिए पीपल्स ओन गवर्नमेंट है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट किया जाता है। साउथ एशिया रीजन में ऐसे एविडेंसेस देखने को भी मिलते हैं। साउथ एशिया रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार इस टाइप की कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो साउथ एशिया में डेमोक्रेटिक रिजीम के लिए अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है। अब ऐसी कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेटिक रिजीम्स नहीं है, वहां के लोग भी चाहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने जिन लोगों को इलेक्ट किया है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही उन पर रूल करें, इंस्टेड ऑफ कोई मोनार्क या किंग वहां पे रूल करे। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसको वो सपोर्ट करते हैं, और उनको लगता है कि डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो उनकी कंट्री के लिए बेस्ट मॉडल है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का एक जो ये सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, या पब्लिक जो चाहती है कि उसके सपोर्ट से सरकार बने, ये डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट आउटकम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरा पैसेज है। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेस वेयर डेमोक्रेसी एंजॉयज कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द पीपल। अब साउथ एशिया रीजन की ही बात की गई तो हम एग्जांपल अपने इंडिया का देंगे कि भारत में जो है डेमोक्रेसी को कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग वोट डालते हैं, फिर उसके बाद सरकारें बनती है, और फिर उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारे देश में सारे लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। So the final answer will be, in India, democracy enjoys complete support of the people. Hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.